व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द DI लेक्चर 6। आई एम सॉरी मैं कल नहीं अपलोड कर पाया, थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है यहाँ पर। सो दिस इज़ द आंसर्स ऑफ योर होमवर्क। चेक कर लो, गलत आया तो फिर से सॉल्व कर लो, ठीक है। सो एक शुरू करते हैं लेक्चर 6। ये CET का क्वेश्चन है। 2020 का जो CET है उसमें से का ये क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है जहाँ से मैंने लिया है। मुझे पता नहीं उसमें से है कि नहीं, लेकिन लग तो रहा है देख के ऐसा है, हो सकता है उसमें का। चलो ठीक है, देखते हैं। अपने को क्या है, अपने को सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का और शॉर्टकट्स लगाने का है। अभी ये बार ग्राफ वाला है, देखो इसमें कैसे है ना, ये प्रिंट ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सपेंडिचर और इनकम का समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने दूसरे थोड़े बार ग्राफ देखकर मुझे पता चला कि यूजुअली मतलब मेन एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, कलरफुल होगा। ये जेरोक्स है, मतलब ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए ये कंफ्यूज हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ पहले कि जो ये साइड वाला है वो है मतलब ये साइड वाला है वो है एक्सपेंडिचर और ये साइड वाला है वो है इनकम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये जो भी बता रहे हो ना, इसमें ये वाला है ई और ये वाला है आई, समझ गया। अपने रेफरेंस के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ ई और आई। तो लेफ्ट वाला एक्सपेंडिचर है और राइट वाला आई है, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये गिनने में भी कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर देखो 40 और 50 के डायरेक्ट बीच में, तो 45 है, ये भी बीच में है, यहाँ पर भी डॉट बीच में है। अगर बीच का थोड़ा नीचे होता तो 25 पकड़ते हैं अपन लोग, यहाँ पर भी बीच में, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम्स में एक चीज़, अगर ये हर बार ये देखना थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप नोटबुक और पेन ले लो, मतलब एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, फटाफटा, ज़्यादा टाइम नहीं लिखने का। मतलब अभी मैं पेन से लिख रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लगा। MNPQR लिख दिया 5, फिर यहाँ पर E लिख दिया, यहाँ पर I लिख दिया। अब MNP का वैल्यू डालो, M का E कितना है 45। तो पहले E दिखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले फटाफट डालते हैं 45। N का कितना है, N का है 40। P का कितना है, P का इधर है, P का 45 है, फिर से 45। Q का कितना है, Q का ये वाला है, Q का 30 है। एक्सपेंडिचर देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट वाला। और R का कितना है, R का 45। तो देखो इस तरह से मैंने लिख दिया। उसी तरह से नीचे का भी फटाफट लिखने का। तो एक बार आपने लिख दिया ना, तो ये देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सारा डेटा इधर है आपको टेबल में। तो अगर आपको टेबल से इजी पड़ता है तो फटाक से टेबल बनाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगने चाहिए। फटाफट लिखना है, भले गंदे अक्षर में लिखो, तुमको समझना चाहिए, बस स्मॉल जगह में फटाक से लिख देना है। मेरे को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ये लिखने में, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ जाओ बस। अभी मैं ये डायरेक्ट देख के ही करूँगा, इसका मतलब मुझे तो ज़रूरत नहीं, मैं इधर देख के कर सकता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम लोग फिलहाल तो ट्रिक्स और टिप्स देख रहे हैं जिससे अपना टाइम बचे, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अभी इसमें फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, प्रॉफिट और लॉस का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपन है, ये मालूम है अपने को, लेकिन जिन लोगों को मालूम था नहीं था इनके लिए फॉर्मूला है, ये मैंने नहीं दिया, ये इसमें था ऑलरेडी। ओके, सो डायरेक्ट डेटा दिया है, MNPQR वो क्या है वो भी नहीं बोला है। अच्छा अभी बोला है, हाँ, 12 इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज इन 2011। अकाराज में 5 कंपनीज का डेटा दिया है, बस। इनकम और एक्सपेंडिचर है ये साइड वाला, इनकम है ये साइड वाला, ठीक है। इसमें चलो अब सॉल्व करते हैं। ओके, द कंपनीज, इसका जरूरत नहीं, हाँ। द कंपनीज M&N टुगेदर हैड द परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऑफ, M और N का टुगेदर बोला है, टुगेदर इधर पहले M और N का टुगेदर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूछा है। तो टुगेदर मतलब दोनों का एक्सपेंडिचर ऐड करना पड़ेगा पहले। तो ME कितना है, ME प्लस NE, ये है टोटल E, ठीक है। तो टोटल E और टोटल I भी ऐसा ही, MI प्लस NI, ठीक है, इक्वल टू I। तो टोटल E टोटल I निकल के इस फॉर्मूले में डालना है, अपने को प्रॉफिट लॉस मिलने वाला है। मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा सीधा डाल देने का। MNA का चलो E कितना है, MNE का, M किधर है, ये दोनों है, इसका E मतलब लेफ्ट साइड वाला, इधर है 45 और इधर है 40 प्लस 45 85 E है, ये एक्सपेंडिचर है, राइट। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही करना है। ये एक्सपेंडिचर है ना, ये 85 एक्सपेंडिचर है, नीचे भी 85। तो अपने को अभी इनकम निकालना है इन दोनों का। तो M का इनकम कितना, राइट साइड वाला इनकम है, तो 35 है इनकम, 35। और N का 50 प्लस 35 कितना होता है, 85 माइनस 85 अपॉन इंटू 100। तो ये है अपना फॉर्मूला, इसका वैल्यू जो आएगा वही अपना
परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है। तो देखो यहाँ पर जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो सब जीरो हो गए भाई, जीरो भगवान है। इसको मैं ये करता हूँ, किंग, जीरो इज किंग, दिस इज आवर आंसर। देखो इसमें है नहीं, देयर वाज नो लॉस नो प्रॉफिट, यस दिस इज द आंसर, यही सही आंसर है। देखा कितना कम टाइम में लगा, सीधा। चलो ठीक है, आपको समझना, जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को समझ के उसको फॉर्मूले में पुट कर पाते हो उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेशन का टाइम इसमें आने वाला है ही नहीं, क्योंकि अपन कैलकुलेशन काटने वाले फटाफट। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। वो वाला थोड़ा इजी था, लेट्स सी। इन 2011 ओके, इन 2011 व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑल 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको, 11 का है तो यही चालू है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑल 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। तो इसमें एवरेज वर्ड आया नहीं है। अगर एवरेज वर्ड इधर रहता तो अपने को हर किसी का अलग अलग प्रॉफिट लॉस निकाल के फिर सबका एवरेज करना पड़ता। यहाँ पर उन्होंने और टोटल बोला है, किधर है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ, मतलब डायरेक्ट परसेंटेज पांचों कंपनी का टुगेदर परसेंटेज बोला है। तो सबका ई ऐड करो, सबका आई ऐड करो। अभी मैं लिखूंगा नहीं सबका ऐड करना, मैं डायरेक्ट ई का टोटल वैल्यू लिख दूंगा। टोटल वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, अभी हर बार की तरह अपन ऐसे लिख के ऐड नहीं करेंगे। तो अभी ई ऐड करने वाले पांचों कंपनी का। ई मतलब लेफ्ट वाला, लेफ्ट में कितना है, जहाँ पर है 45 प्लस 40 कितना होता है 85। ओके 85 प्लस 45 और 85 कितना होता है, चलो 80 प्लस 40 120 होता है। और इधर का 5 और इधर का 5 10 130। ओके 130 यहाँ पर आ गया। फिर 130 प्लस 30 160 प्लस 45 160 प्लस 40 200 प्लस 5 205। सो ई टोटल होता है 205। ठीक है, अभी देखो मेरा कैलकुलेशन पे मेरा वो भरोसा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं भरोसा है लिख के करो। पेन से लिखना थोड़ा इजी होता है, मेरे इधर ज़रा टाइम लग रहा है माउस से लिखने को। चलो आई निकलते टोटल, ठीक है, अगर गलती हो गई तो बता दो। हाँ 205 मेरे हिसाब से सही है। चलो आगे करते हैं। सो लेफ्ट वाला सॉरी राइट वाला देखते हैं, इनकम। ओके राइट वाला इनकम सबका देखना है। पहला है 35 प्लस एन का 50, 35 प्लस 50 85 प्लस पी का 40, 85 प्लस 40 125 प्लस क्यू का 40 है तो 125 प्लस 40 165 प्लस 50 160 प्लस 50 कितना होता है 210, बस उस ऊपर 5 जोड़ने का तो 250। 215 इज आई, ई है आई है, फॉर्मूला डालो डायरेक्ट सॉल्व करो। 215 में से 5 मैं इधर ही कर रहा हूँ माइनस, मैं डायरेक्ट ऊपर वैल्यू लिखूंगा, डायरेक्ट इधर माइनस करके इधर वैल्यू लिखूंगा। 15 में से 5 गया कितना करता है 10, 200 कट होता है तो सारी खाली 10 बचेगा, नीचे एक्सपेंडिचर रहेगा जो कि 205। तो ये है अपना फाइनल आंसर। देखो अभी इधर 110 जो भी है ये 205 है। तो देखो यहाँ पर 205 से नहीं जा रहा है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वर्ड डाला है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट। तो ये 200 का 5 है ना, इसको 0 करते हैं। तो एक चीज़ याद रखो, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो जो एक्चुअल आंसर है, मतलब इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो एक्चुअल आंसर से ज़्यादा होगा। तो अपना आंसर थोड़ा नीचे इधर है और ये इसका कैलकुलेशन है ऊपर, तो ये इसका कैलकुलेशन इधर रहेगा x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 200 से डिवाइड करना है, तो ये 2 0 तो मैंने इधर ही काट दिए। ठीक है 2 5 10, तो 5% जो है वो अपना निकल रहा है आंसर। लेकिन आंसर 5 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। इधर 5 मतलब कुछ 200 का एंड वाला डिजिट कट किया तो एकदम 4.9 कुछ तो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बोला ही है तो आंसर भी इन्होंने अप्रोक्सीमेट में 5% दिया है, क्योंकि 4.9 नहीं दिया, 4% तो नहीं आएगा भाई, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यही है अपना सही आंसर। आई एम राइट? यस आई एम राइट। देखा कितना टाइम लगा, कितना लिखा कितना मैंने, देखो आप ये भी फिर भी मैं माउस से लिख रहा हूँ, फिर कितना लिखा। यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है, ये मन में कैलकुलेशन करने का मतलब प्रैक्टिस करो, इसी से तुम्हारा टाइम बचने वाला है। मेरा कितना टाइम बचा ये लिखने में और ये करने में कितना टाइम लगा, मतलब ये कुछ था ही नहीं। वही अगर आप एक्चुअली एडिशन करते, सारे के सारे आइटम लिखते इधर, फिर सबका एडिशन लिखते, फिर ई निकाल, ई लिखते, आई लिखते, फिर ये फॉर्मूला में, ई फॉर्मूला में इधर इधर पूरा सब डालते। मैं डायरेक्ट 10 लिखा इधर बराबर, आप इधर 205 फिर इधर 215 लिखते, फिर माइनस करते,
एक एक स्टेप लिखने से जब फटाफट करना है, अपने को स्पीड बढ़ाना है, और जो चीज़ दिमाग में नहीं रख सकते वो इधर लिख देना है। इसलिए मैं ई और आई का इधर लिख दिया, ताकि ये दिमाग में पकड़ के नहीं कर सकता मैं। इसका माइनस सब्सट्रैक्शन डायरेक्ट लिख दिया इधर। चलो छोड़ो, समझ आएगा आपको प्रैक्टिस। अभी मैं जो कर रहा हूँ आप देख रहे हो ना, उस तरह से आप भी ट्राई करो, आपका भी टाइम बचेगा। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो क्वेश्चन इज विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इन ईयर 2011। देखो यहाँ पर एक सिंपल बात देखो, प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट हो या प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो भी इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो कि ऑलरेडी ऊपर दिया है, बस उसका परसेंटेज निकालने के तो एक्सपेंडिचर इंटू डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100 करने परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब रहेगा, जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, तब प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों का जो गैप है वो अगर बड़ा हो, मतलब इनकम बड़ा होना चाहिए, ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर बड़ा नहीं होना चाहिए, वैसा गैप नहीं चाहिए। प्रॉफिट वाला गैप पूछा ना इन्होंने, अगर लॉस वाला पूछते तो अलग चीज़ थी। प्रॉफिट में इनकम ही बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनकम बड़ा किसका है, राइट साइड वाले इनकम है तो वो देखना है। इसका इनकम छोटा है तो ये तो कैंसिल होता है रेस से, ये है, ये भी कैंसिल होता है रेस से, ये है। अभी 3 कैंडिडेट है अपने रेस में। अब इसमें इनका गैप कितना बड़ा देखना है, क्योंकि इनकम बड़ा एक्सपेंडिचर कम होगा तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसका गैप है 10, इसका गैप है 10, इसका गैप है 5, तो ये 5 गैप वाला छोटा गैप है तो कम। अभी ये 2 कॉम्पिटिटर्स हैं। अब देखो, अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है तो इसलिए अब इसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो दोनों में सेम है, बस परसेंटेज प्रॉफिट में चेंज है, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर वैल्यू से रिलेशन है, एक्सपेंडिचर के मुकाबले कितना परसेंट हुआ, तो इसमें अपना एक्सपेंडिचर कम है एज कम्पेयर टू एन, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर कितना है 30 है। तो हम जो भी 10 है वो 10/30 करके हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन इसके मामले में डिनोमिनेटर 40 है, तो इसका जो है वो कम आएगा प्रॉफिट, बराबर। 40 में से 10 का प्रॉफिट है तो कम ही है 30 में के 10 के मुकाबले, तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये क्यू का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। समझ गया आपको कि फॉर्मूला में समझाऊँ? देखो क्यू का एक्सपेंडिचर 30 है, इधर लिखा है मैंने 10, इनका गैप है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, चलो ठीक है, नहीं करता, इधर 33 पॉइंट कुछ आ गया, राइट, 33.33, ठीक है। अब 40 10 इंटू 100, इसका प्रॉफिट कितना आएगा, ये एन का बोल रहे हैं, ये एन निकाल रहे हैं हम लोग, ये क्यू निकाल रहे हैं, ये आपके कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मैंने तो सॉल्व कर लिया। तो 40 का 25 देख रहे हो आप, इसका परसेंटेज प्रॉफिट है 25% और ऊपर वाले का 33.33%। क्यों? क्योंकि इसका ये वैल्यू कम है ना, मतलब कम खर्चे में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इधर थोड़ा ज़्यादा खर्चा हुआ है उसमें 10 रुपये प्रॉफिट है, इसलिए ये कम खर्चे वाला मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट पूछते तो ये दोनों इक्वल आते हैं, एन और क्यू। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ गया। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग फास्ट करेंगे, ये मेरा मेथड है भाई लोग, यही तुमको भी करना चाहिए। डायरेक्ट कैलकुलेशंस, डायरेक्ट आंसर्स और परफेक्ट आंसर। हाँ ये चीज़ है, इसका ऑप्शंस नहीं दिख रहे भाई लोग, नहीं दिख रहे, मेरे को नहीं मिले इसका ऑप्शन, क्या बताऊँ मैं तुमको, मैंने ढूंढे नहीं मिले। हाँ आंसर है अपने पास, बस ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। बिना ऑप्शन के सॉल्व करते हैं, सिर्फ सॉल्व तो करना है, अपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फॉर कंपनी आर इफ द, एक मिनट मेरे आवाज़ आ रहा है, हाँ ठीक है। फॉर कंपनी आर इफ आर ये वाला आर, ठीक है, सॉरी ये वाला आर, ठीक है। द कंपनी आर इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज्ड बाय 20% इन ईयर 2011 फ्रॉम ईयर 2010, एक मिनट। फॉर कंपनी आर इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज्ड बाय 20% इन द ईयर 11 फ्रॉम 2010, तो मतलब 2010 में जो एक्सपेंडिचर था 2011 में उसमें 20% ऐड हो गया, तो मतलब इंटू 20% ऐड हो गया, मतलब 120 करना पड़ेगा। अभी ये आपको अगर समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ठीक है आपके लिए, ठीक है समझाता हूँ मैं ये 120 कैसे किया। ये 2010 का ई है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसमें 20% ऐड हो गया 2011 में, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले अभी 2011 का जो ई है और उसका रिलेशनशिप निकालने वाले। तो इसका ये ई है, इसमें 20% ऐड हो गया, तो प्लस इसका 20% ऐड हो गया, तो ये 2010 का ई का 20% मतलब 20 × 20/100, ठीक है।
तो अब ये 2010 का ई बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, मतलब 2010 का एक्सपेंडिचर के अंदर क्या बचेगा, 100 ये साइड आएगा, 100 प्लस 20 कितना होएगा 120, और नीचे रहेगा 100, ठीक है। अब पता चला 2 इंटू 120/100 इक्वल टू 2011 का ई। ये ऐसा क्यों किया मैंने, ऊपर डायरेक्ट 120/100 क्यों लिखा, अगर 20% ऐड हो रहा है तो डायरेक्ट 120/100 करके हम लोग निकाल सकते हैं ये वैल्यू। ये समझ लो, ये परसेंटेज का हिसाब बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका हाथ बैठ जाएगा तो बहुत फास्ट कर लोगे। तो आपको समझाने के लिए क्या, मेरा तो डायरेक्ट था, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इंटू 120/100 इक्वल टू ये 2011 का है, ठीक है। तो ये एक दिया है इन्होंने इन्फॉर्मेशन, एंड द कंपनी हैज़ अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% इन 2010। ये आर के लिए चल रहा है, सिर्फ आर के लिए, ये आर का चल रहा है, आर बता रहा हूँ पहले। मतलब 2010 में 10% प्रॉफिट है, तो 2010 का अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो वो 10% का इक्वल टू ये एक्सपेंडिचर 2010 का 10 का लिखना पड़ेगा, 2010 का, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूला से 2010 का एक्सपेंडिचर निकालना है, ये से इसमें ई का वैल्यू पता है, 2011 का एक्सपेंडिचर कितना है अपना आर के लिए, एक्सपेंडिचर लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में कितना है 45, तो ये है लिखते, ये है अपना 45, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को, तो ये ऊपर नीचे आएगा, चलो 45 इंटू ये 4 है, इंटू 100/120, ठीक है। ये है 2010 का ई एक्सपेंडिचर, तो ठीक है। 45 12 कुछ क्लिक हो रहा है, 3 क्लिक हो रहा है मेरे हिसाब से, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, और ये 0 एक बार काट देते, 0 को काटा, शिट मैंने 0 नहीं काटना चाहिए था, एक मिनट, 15 नहीं, इसको काटना ही पड़ेगा, इसको डिवाइड करके मतलब नहीं, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करता हूँ मैं, तो 150 हो जाएगा। ये 0 को इधर लिखते हैं, 150/4, 4 1 जा 4 4 2 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 15 में से 2 गया, 3 बचा, 30 बच गया, 30 आता है 4 के पाड़े में, 28 आता है, 7 चौकटा है, 7 4 जा 28, 7 37 पॉइंट कुछ अभी आएगा, अभी आगे 30 में से 28 गया, 2 बचता है, तो 2 बचता है, तो ऑब्वियसली 4 5 जा 20, तो 37.5 इज़ द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन, जो 2010 का ई है, ई 2010 37.5। तो अपने को ये ई मिल गया, तो बस अभी आई चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो 10x लिखता हूँ, चलो आई लिखता हूँ 2010 का, 2000 क्यों लिखूँ मैं, डायरेक्ट 10 लिखता हूँ ना, 10 का माइनस ई 2010 का कितना है 37.5 अपॉन 37.5 इंटू 100 आ गया, फॉर्मूले में पुट किया, ये निकालना है अपने को। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द कंपनीज इनकम इन 2010, बस इनकम ही निकालना है, ठीक है। तो यही निकालना है, ये अपने कॉन्सेप्ट, तो ये सेट जाएगा, तो इसमें ये पॉइंट कट जाएगा, तो 375 डिवाइडेड बाय 100, इधर का 100 भी इधर ले लेता हूँ मैं, इक्वल टू I10 माइनस, अभी मैं ये सब करने से अच्छा डायरेक्ट करता, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से 2 0 जाएगी, तब पॉइंट आएगा, ये 100 कट जाएगा, 3.75 37.5, इसको ये साइड लेके इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इधर ही ऐड कर लूँ क्या, आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो डायरेक्ट इधर 3.75 लिख के ऐड कर लो, क्योंकि ये साइड का ऐड ही होने वाला है, तो अपने को डायरेक्ट इसका वैल्यू इधर नहीं मिलेगा। तो आई, क्या खराब हैंड राइटिंग है मेरी, I for 10 इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, सो ये 5 7 + 5 12 यहाँ पर एक आ गया, तो एक यहाँ पर लिख दिया, 3 + 7 ये इक्वल टू का साइन हटाते इधर बाद में लिखेंगे, 3 + 7 37.5 है ना, ये 7 है भाई, ये 7 है, हाँ, और ये 3 है,
तो इधर का एक बचा है ना अपने को 12 में से, ठीक है। एक 3 + 7 10 + 1 11, यहाँ पर और एक बचा है 3 + 1 4, 41.25 41.25 इज़ द राइट आंसर गाइस। देखो मेरा हैंड राइटिंग पे मत जाओ, ये सब मैं बहुत फास्ट कर लेता हूँ। और CET में हैंड राइटिंग नहीं देखते, CET में तुम्हारे मार्क्स देखते हैं। तो राइट आंसर है 41, मैंने निकाला था इसके पहले, चेक भी किया था। तो ये 41.25 इस आपके सामने फिर से निकाल के दिखाया। तो इसमें ये जो है इसको सॉल्व करने में ही आपका स्पीड होना चाहिए, हर चीज़ में स्पीड होना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझने में स्पीड होना चाहिए, और इसमें ये 45 डाल के फटक से इसका कैलकुलेशन करना है। 2 ही कैलकुलेशन है, ये एक बड़ा कैलकुलेशन है और ये एक बड़ा कैलकुलेशन है, बस। और कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। और ये समझना कि भाई क्या दिया है, ये कैलकुलेशंस को फास्टली करना ही आपका प्रैक्टिस का मोटो होना चाहिए, है मतलब रखो, यही मोटो रखो कि तुमको कैलकुलेशन फास्ट करना है। 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन को समझ के प्रॉपरली उसको लिखना, और दूसरा कैलकुलेशन फास्ट करना, और हो सके जितना ज़्यादा उतना मन में कैलकुलेशन करना ताकि फास्ट कर सको, ठीक है। इस सम के लिए जो प्रॉब्लम था उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम गया, वेल ठीक है, मेरे को नहीं ज़्यादा होता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा जा रहा है। इफ़ द इनकम ऑफ द कंपनी Q in 2011 was 10%, Q का बात चल रहा है, 11 was 10%, आगे है, सॉरी आगे है, वही मैं बोला, was 10% मोर देन इट्स इनकम इन 2010, ठीक है। तो ठीक है, इनकम का डिफरेंस दिया है, जैसे पिछले इसमें एक्सपेंडिचर का दिया था वैसे इसमें दिया। एंड द कंपनी हैड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20% दिस एक्सपेंडिचर, भाई सेम ही क्वेश्चन है, बस आई दिया है, ई पूछा है। अभी मैं शॉर्टकट में फास्ट करके दिखाऊंगा आपको। अभी दिया है 10% मोर देन 2010, तो 2010 का आई है, इधर 10 लिखता हूँ, इंटू 110/100 इक्वल टू इसका इनकम, क्यू का 2011 का इनकम, ठीक है। कितना है क्यू का 2011 का इनकम राइट साइड वाला 40, तो 40 है राइट। तो 100 ये साइड आएगा, 110 नीचे आएगा, तो ठीक है, ठीक है, ये काट दिया, 10 सच है, तो 40 की जगह 400 है। अब 11 से डिवाइड कर लो, 11 3 से 33, 3 40 में से 33 70 बचा, 70 के लिए 11 6 से 70 66 पॉइंट आ गया ये, क्योंकि ये 0 खत्म हो गया इधर, तो 66 के से 4 आ गया, तो 4 के आगे इधर पॉइंट डाल दिया, इधर 0 आ गया, 40, 11 3 से 36। अब फिर ये 3 और 6 का चेन वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अपना ये वैल्यू है अपना, ठीक है, 36.36 इज़ I10, ठीक है। अभी अपने को फॉर्मूला में डालना है, कितना प्रॉफिट था 2010 में 20%, 20 इक्वल टू 36 इंटू ई, अभी सिर्फ ई लिखता हूँ, E10 लिखने का बहुत टाइम जाता है, मेरे को मालूम है वो E10 है, ठीक है, 100, ठीक है। अभी ये साइड, ये सॉरी माय मिस्टेक, ये माइनस है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर ई जाएगा, 20 ही बचेगा, 20 इंटू 100 और इसका 3636.36 बचेगा, ठीक है। ये 100 है ना, 100 भी ये साइड लिखी जाती है, ठीक है। 20/100 ई, और ये ई प्लस हो जाएगा फिर ये टाइम, मतलब अपना क्या आएगा 20/100 ई, और ये जो ई है ये साइड आएगा प्लस ई इक्वल टू 36.36, ठीक है। तो चलो 1/5 का डिजिटल कितना होता है, बताओ 1/5 भैया, 5 2 10, 0.2 ई प्लस ई, समझ गए आप? नहीं समझ गए भाई, समझाओ यार, 0.2 प्लस 0.2 ई प्लस ई, ठीक है। तो टोटल कितना है 1.2 ई हो गया बराबर, इक्वल टू 36। तो ये 1.2 ये साइड लेके जाते हैं, ये रफ़ी कर देता हूँ मैं, अपने को मालूम है 1.2 आ गया, तो 1.2 डायरेक्ट नीचे लेके जाएंगे इसके, तो ई इक्वल टू 36.36 डिवाइड बाय 1.2, चलो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करते हैं, ताकि इधर का ये डॉट इधर आएगा और इधर का डॉट गायब हो जाएगा, ठीक है।
तो 363.63 आगे जाएगा जो भी है, तो डिवाइड बाई 12, डायरेक्ट 12 के पहाड़ करो अभी। 12 1 12, 12 3 36, 12 0 3.30, तो 30.30 ये अपना आंसर है। ये है एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू इन 2010। ये देखो ये है ई, दिख रहा है आपको आंसर। फिर भी इसको थोड़ा टाइम लगा, मैं मानता हूँ कितना टाइम लगा मैंने गिना नहीं, लेकिन ठीक है, मैं बता के कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये फटाफट पेन से करता तो। और देखो कैसा होता है ना, एक आध सम अगर ज़्यादा कैलकुलेशंस का हो तो ये चलो ये दोनों कैलकुलेशन वाले थे, लेकिन इसके पहले वाले जो थे कितने थे, 3, इसके पहले वाले देखो 1 2 3, ये तीनों इतने चिन्हित थे कि इन तीनों को 30 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व कर सकता था। मतलब 25-25 20-20 सेकंड क्या 10-10 सेकंड में इसका आंसर लाता था मैं। तो 10-10 सेकंड इधर जो वो तीनों में जो टाइम सेव हो रहा है ना, वो इधर यूटिलाइज हो रहा है। और ये जो दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इनको सॉल्व करके हम लोग यूटिलाइज करके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो गए मेरे, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं मतलब ये ठीक है मैं सिखा रहा हूँ तो एक यूजुअली बोल सकते हैं कि ये 3 क्वेश्चन को 30-30 सेकंड, और बचे हुए जो 30 सेकंड में से जो एक्स्ट्रा बचे थे वो इन दोनों में लगा दिया हमने थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। तो 5 मिनट में ओवरऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मतलब हो गया ना, 5 मिनट में आपको 5 मार्क मिल रहा है ना। यही थोड़ा लॉजिक होता है क्वांट में स्कोर बढ़ाने का। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ 6 क्वेश्चन वाला है ये हाँ ये अलग, ये होमवर्क वाला है, ठीक है। सो तो ये जो पूरा क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन पूरा आपका 6 मिनट में, या चलो 7 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। ये भी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं इसमें। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ क्यू एंड आर? क्यू आर एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या, पहले एवरेज लिखा है तो क्यू का प्रॉफिट परसेंटेज, आर का प्रॉफिट परसेंटेज और फिर उसका एवरेज। तो क्यू का प्रॉफिट परसेंटेज प्लस आर का प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 2, बस इतना सा फॉर्मूला है। क्यू का प्रॉफिट परसेंटेज निकालते पटक से, क्यू का प्रॉफिट परसेंटेज। चलो मैं अभी डायरेक्ट इधर ये जो है डिफरेंस डायरेक्ट लिख दूंगा फॉर्मूला में, इधर निकालता हूँ क्यू का। ओके क्यू का क्या है, डिफरेंस है 10, डिनोमिनेटर में आएगा एक्सपेंडिचर, क्यू का एक्सपेंडिचर है 30, 10/30 इंटू 100, ठीक है। क्यू और आर का पूछा, आर का कितना है, आर का डिफरेंस है 5 और एक्सपेंडिचर 45 इंटू 100, ठीक है। अभी निकाल लेते इधर ही। देखो 3 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा अपने को, ऑप्शन नहीं, लेकिन इधर 5 का कुछ हो रहा है जुगाड़। देखो 5 1 5, 5 9 45, हाँ इधर भी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। 1/9 इधर 0 0 काट दिया, 1/3 इंटू 100, 1/9 इंटू 100। सो लेट्स कैलकुलेट। 3 1 3, 3 3 9, फिर से 10 बज गया, 3 3 9, फिर से 30.33, ये अपना आंसर है। और इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो 9 1 9, फिर से 1 बचेगा, 9 1, तो यहाँ पर 11.11 आएगा, ठीक है। समझ गया आपको, 33.33 11.11। अब इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करना है। चलो कर लेते हैं, दोनों का एडिशन कितना हो, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, 331, मतलब सीधे सीधे दिख रहा है एडिशन क्या है, 44.44 डिवाइड बाई 2 आ गया। कर लो आंसर, 22.22। देखो कितना फास्ट आंसर आ गया, 22.22, यही आंसर है। मेरे को मालूम है, मैंने इधर दिख रहा है क्वेश्चन में क्या आंसर्स में, तो 22 ही आंसर है इसका, 22 जो कि है ऑप्शन बी। ये देखो ये है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, कि हमने दिख नहीं रहा है क्योंकि, छोड़ो 22 आंसर सही है, ये तो मालूम है। सो बहुत इजी था ये वाला भी, ये भी 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो सकता है। आई होप आपको समझ गया हो कि ये दिख के कि ये कितना सा लिखा है और कितना सा कैलकुलेशन में, जो कैलकुलेशन है वो देख के आप बोल सकते हो कि ये इजीली हो सकता है फास्ट। चलो आज का होमवर्क ले लो, सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। अभी सब दिख रहा है आपको, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।